जब तक इस राष्ट्र में वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा थी, हमारे यहाँ झांसी की रानी और छत्रपति शिवाजी जैसे बड़े बड़े योद्धा हुए, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हुए, सीता माता और दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाएं हुईं, भगत सिंह और बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा, ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर मनुष्यता को कायम रखा, कभी दुष्टों के सामने घुटने नहीं टेके। राममूर्ति पहलवान को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने वीर्य को बचाकर ब्रह्मचर्य के बल पर ऐसे ऐसे अद्भुत खेल दिखाए कि भारत को ही नहीं पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आधा इंच मोटे लोहे की जंजीर को तोड़ देना तो उनके लिए आम सी बात थी। तो आखिर ये वीर्य इतना शक्तिशाली क्यों होता है? इसका उत्तर इसकी उत्पत्ति के पीछे छिपा हुआ है, यानी भोजन से वीर्य कैसे बनता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बूंद वीर्य 100 बूंद खून के बराबर होता है। वीर्य हमारे शरीर की 7वीं धातु है, जिसकी थोड़ी सी मात्रा बनने में भी 30 दिनों से अधिक समय लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस अमूल्य धातु वीर्य का महत्व बताते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति इस वीर्य को विषय वासनाओं में बहाने के बजाय खूब व्यायाम कर ईश्वर ध्यान कर अपने शरीर में खपाएगा, उसका शरीर बलवान और सुडौल होगा। वह चरित्रवान और सदाचारी बन हमारे देश को पुनः विश्वगुरु बनने में अपना पूरा योगदान देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वीर्य कैसे बनता है। आयुर्वेद के महान शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत जी लिखते हैं, रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेद सौस्थि ततो मज्जा मज्जायः शुक्र संभवः। यानी हम जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिन्हें विलाई कहते हैं। जब हमारा खाया हुआ भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, वे टूटकर छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे रस बनता है। उसके बाद यह रस जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर के प्रभाव में आता है, जिससे रस से रक्त बनता है। फिर एक एक करके हमारी सभी धातुएं बनती है, यानी रस से रक्त के बाद रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद यानी फैट सेल्स और एडिपोज टिश्यू बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है। फिर अंतिम में इस मज्जा धातु से वीर्य धातु बनती है, जो हमारी 7वीं धातु है। इस वीर्य धातु को बनाने में शरीर रूपी मशीन को अन्य धातुओं की अपेक्षा काफी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े से वीर्य को बनाने में रक्त की काफी मात्रा लग जाती है। थोड़ा सा भी वीर्य का गलत आदतों में नष्ट हो जाना अत्यधिक रुधिर यानी रक्त के नष्ट हो जाने के बराबर है। आयुर्वेद के सिद्धांत को प्रसिद्ध डॉक्टर कोवन ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ अ न्यू लाइफ के 106 पेज में बताया है, और अमेरिका के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट शरीर वृद्धि शास्त्रज्ञ मैकफेडन ने अपनी पुस्तक मैनहुड एंड मैरिज में इसी विचार को प्रकट किया है। इस तरह कई विद्वान और बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं। दोस्तों, इसी वीर्य में शुक्र यानी स्पर्म सेल्स और दूसरे द्रव्य भी होते हैं, जो मिलकर इस अमूल्य धातु वीर्य की संरचना पूरी करते हैं। दोस्तों, इन सप्त धातुओं को यानी 7 धातुओं को अलग अलग तरह से डिनोट किया जाता है। रस को प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से डिनोट करते हैं, जो रक्त धातु को पोषण देता है। रस धातु के पोषण देने से रक्त बनता है। रक्त धातु को रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से डिनोट करते हैं। मांस को मसल्स से, मेद को फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू से, अस्थि को बोन टिश्यू से, मज्जा को रेड एंड येलो बोन मैरो से, और वीर्य धातु को स्पर्म सेल्स और अन्य द्रव्य आदि से डिनोट करते हैं। ये सभी सप्त धातुएं हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर कोई एक धातु भी कम होगी तो वह दूसरी धातुओं को भी प्रभावित करेगी, जिससे शरीर में कोई भी रोग हो सकता है, क्योंकि ये सभी धातुएं एक एक करके सभी धातुओं का नरिशमेंट करती है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। यानी इस रस से रक्त को पोषण मिलता है, रक्त से मांस को पोषण मिलता है, मांस से मेद को, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा
से वीर्य को पोषण मिलता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति धातु रोग से पीड़ित होता है तो उसकी दूसरी धातुएं असंतुलित होती है, जिससे बॉडी सिस्टम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में रुकावट पैदा होती है। माइंड पावर कम होने लगती है, शरीर थका थका, कमजोर और शक्तिहीन सा हो जाता है। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दिया था और सभी वैदिक गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन कराया जाता था, जिससे गुरुकुल के विद्यार्थी अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते थे। महापुरुषों के गुण कर्म स्वभाव को सदैव अपने चित्त में धारण करते थे, ऋषियों द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करते थे। दोस्तों, आशा है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे और वे भी ब्रह्मचर्य के महत्व को जान उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। वंदे मातरम। हर हर महादेव।